हाँ जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 71 डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 5.98 निकालिए। 5.98 नंबर पेज पर क्वेश्चन नंबर 71, इसको देखेंगे अपनी किताब में क्या है सवाल। क्वेश्चन नंबर 71, एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। ओल्ड रेशियो कितनी है? 5:3। बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए क्या क्या है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कुछ नहीं है, बाकी लाइबिलिटीज़ की तरह है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 5,800, अभी पढ़ा हमने इसके बारे में, देखेंगे। कैपिटल दे रखी है, एसेट साइड में कैश, डेटर, स्टॉक, P&L दे रखा है। एसेट साइड वाला P&L क्रॉस में चला जाएगा, इधर है क्रेडिट, इधर डेबिट में चला जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जेड नया पार्टनर आ रहा है विद 1/8 शेयर। जेड का शेयर कितना है? 1/8। जेड ब्रिंग्स 20,000 एज कैपिटल एंड 12,000 फॉर गुडविल इन कैश। 12,000 गुडविल लेके आ रहा है। एंड जेड अक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स, अंडरलाइन कीजिए इसको। जेड अक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स। जेड को कौन दे रहा है हिस्सा? एक्स दे रहा है। कौन बलिदान कर रहा है जेड के लिए? एक्स। एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइस के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी अभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। फॉलोइंग रीवैल्यूएशंस आर टू बी मेड। लाइबिलिटीज़ और एक्सेट्रा के बारे में XYZ बता रखा है। एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द ओल्ड रेशियो? 5:3। एक्स और वाई की ओल्ड रेशियो हमने 5:3 लिख दी। देन उसमें लिखा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जेड जो है वो सारा शेयर एक्स से ले रहा है, यानी कि एक्स अकेला ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। पहला ऐसा सवाल आपने देखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जेड एक्स अकेला सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो जब भी प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लिखोगे तो किसका नाम लिखोगे वहाँ पर? केवल एक्स का। गुड, तो पहला काम हमने कर लिया, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये लिखने का। नाउ सेकंड पार्ट, कैपिटल और प्रीमियम को लाने की एंट्री। जेड कितना कैपिटल लेकर आया है ज़रा सवाल में देखिए? 20,000। और कितना प्रीमियम लेकर आया है? 12,000। तो कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री जल्दी से एंट्री कर लीजिए अपने आप, ठीक है? स्पेस छोड़ दीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और लाते ही प्रीमियम फॉर गुडविल लाते ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे। कीजिए, एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड एक्स इज दी ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सो टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना प्रीमियम लेकर आया है? 12,000। और ये सारा का सारा 12,000 किसके हिस्से में चला जाएगा? एक्स के में। तो प्रीमियम, कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री आपको आती है और प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट, वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन साथ साथ में कीजिए अभी। थर्ड पार्ट है बैलेंस शीट को क्लीन करने की एंट्री। बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए हम ढूंढते हैं जनरल रिजर्व तो नहीं दे रखा, कोई और रिजर्व तो नहीं दे रखा, एसेट साइड में गुडविल या P&L तो नहीं दे रखा है। हमने देखा इस क्वेश्चन में, आप देखिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में तीसरा आइटम क्या है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 71, कितना है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व? 5,800। क्या एंट्री हो जाएगी? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में ना। हु आर दी ओल्ड पार्टनर्स? हमारा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 5,800। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है हमारे? एक्स और वाई, और हमारी ओल्ड रेशो। ना व्हाट इज द ओल्ड रेशो? 5:3। तो इसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कीजिए, लाइबिलिटी साइड में और कुछ नहीं है जो बटना हो। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की तरफ आंख उठा के भी मत देखना, वो कर्मचारियों का पैसा है, बाकी लाइबिलिटीज़ की तरह जाएगा। देखो, कर्मचारी और पार्टनर में डिफरेंस होता है। कर्मचारी संगठन के कर्मचारी होते हैं, पार्टनर्स अलग हैं। पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है, कर्मचारियों को वेतन मिलता है, तो उनको मिक्स मत करना। एसेट साइड में कोई चीज़ दिखाई दे रही है ख़त्म करने के लिए? P&L दिखाई दे रहा है। एंट्री क्या होती है एसेट साइड वाले P&L की? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। एंट्री कीजिए, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। कितना दे रखा है P&L अकाउंट? 2,400। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। लिखो यहाँ पर ज़रूर हर बार, तब जाके आपको याद होगा। डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा, कैपिटल अकाउंट का नाम जहाँ होता है उधर जाता है। कैपिटल अकाउंट में टू P&L बाय WCR। आगे चलते हैं। तो आपने बैलेंस शीट को क्लीन करने की 2 एंट्रीज कर ली, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और P&L वाली। फोर्थ पार्ट,
फोर्थ पार्ट है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। सबसे पहले ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, नुकसान और फ़ायदा लिखेंगे ज़रूर, और यहाँ पर वैसा रोने वाला वो बनाएंगे इमोजी, और यहाँ पर हंसने वाला इमोजी बनाएंगे, और अपना देखेंगे पार्ट ए पार्ट। देखिए सबसे पहला क्या है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय में कहा था वही का वही अमाउंट, टू या एट में अंतर, इंक्रीज्ड बाय बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ना, फ़ायदा या नुकसान, कहाँ लिखूँ मैं इसको, नुकसान की तरफ, किस नाम से, टू एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। हमने कहा था जब भी बाय लिखा होगा तो वही का वही अमाउंट आ जाएगा। कितना अमाउंट लिखूँ, 5000। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। बी पार्ट, नया पॉइंट है बी पार्ट, आगे बहुत जगह काम आएगा। ऑल दी डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं, मतलब कोई डेटर्स बुरे नहीं हैं, यानी कि कोई भी डेटर ऐसे नहीं है जो पैसा नहीं देंगे। ज़रा अपनी एसेट साइड में देखिए, डेटर्स कितने दे रखे, सन्ड्री डेटर्स 20,000, उसमें से कितना प्रोविज़न घटाया हुआ है, 600। इस प्रोविज़न का मतलब क्या था, हमें डर है कि ये 600 रुपये हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन सारे डेटर्स अच्छे हैं, इसका मतलब हमें पैसा मिलेगा, तो कोई नुकसान के चांसेस नहीं है। अपना प्रोविज़न वापस ले लो, नुकसान के चांसेस ख़त्म हो गए, तो फिर क्या हुआ, फ़ायदा किधर आएगा, क्रेडिट साइड में, किस नाम से, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से, कि सारा प्रोविज़न वापस ले लेंगे, 600 रुपये हमने वापस ले लिया। सेकेंड पार्ट कंप्लीट। सी पार्ट पढ़िए। स्टॉक इंक्लूड्स 3000 फॉर ऑब्सलीट आइटम। स्टॉक में 3000 रुपये का माल ऐसा है जो कि बेकार हो चुका है, ख़राब हो चुका है। स्टॉक का नुकसान, स्टॉक एक एसेट होती है, एसेट का नुकसान, फ़ायदा या नुकसान, किस तरफ लिखूं, डेबिट साइड में, किस नाम से, टू स्टॉक। कितने का नुकसान, 3000 का। ओके। डी पार्ट, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर। क्रेडिटर्स को 1000 रुपये और देने पड़ जाएंगे। क्रेडिटर्स कौन होते हैं हमारे, लाइबिलिटी। ना पता चले तो बैलेंस शीट देख लिया करो, आपको पता चल जाएगा क्रेडिटर्स कहाँ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी साइड में। सो क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर। क्रेडिटर्स को 1000 रुपये और देने पड़ रहे हैं। फ़ायदा कि नुकसान, नुकसान किस तरफ लिखेंगे, नुकसान की तरफ, किस नाम से, टू क्रेडिटर्स के नाम से। कितने का नुकसान हुआ हमें, 1000 का। डी पार्ट कंप्लीट। ई पार्ट, फिक्स एसेट्स टू बी रीवैल्यूड एट वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। मैंने कहा था जब भी टू या एट लिखा होगा तो हम क्या देखेंगे, अंतर। बैलेंस शीट में फिक्स एसेट देखो कितना है, 80,000। कितने पे रीवैल्यू करने को बोल रहा है, 70,000। 80 से 70 पे लेके आना है। फ़ायदा कि नुकसान, एसेट की कीमत घट रही है तो नुकसान क्या आएगा, टू फिक्स एसेट्स। कितना अंतर, 10,000, 10,000। डिफरेंस निकालेंगे, जो लॉस या प्रॉफिट आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटेंगे। बांटने का काम आपका। नेक्स्ट स्टेप पे तभी जाना जब रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा, और इस वीडियो के कंप्लीट होते होते आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। अब कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए वीडियो को पॉज करके, ऐसे ही XYZ तीनों का, और अपना वही भाई चलो गोवा रोम आए। बी से क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कहाँ से मिलेगा ये, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में देखो एक्स की कैपिटल कितनी दे रखी है, 70,000। वाई की कितनी दे रखी है, 31,000। जेड की भी दे रखी होगी क्या, नए पार्टनर की कभी नहीं होती इसमें। सी से कैपिटल कैश, जो नया पार्टनर लेकर आया है, बाय बैंक। कैश में कैपिटल लेकर आया नया पार्टनर, कितनी कैपिटल लेकर आया है अपने साथ में, 20,000। यहाँ पर लिख दिया हमने 20,000। एक्स और वाई में नहीं आएगा कुछ भी। नेक्स्ट चलो गोवा। जी से जनरल रिजर्व, गुडविल प्रीमियम, कोई अन्य रिजर्व। जनरल रिजर्व तो नहीं है, गुडविल प्रीमियम है। सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ जगह कम है और मेरे पास टाइम भी कम है, वीडियो हम बना नहीं सकते ज़्यादा बड़ी, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ किसके हिस्से में जाएगा, एक्स के हिस्से में। कितना अमाउंट जाएगा, 12,000। वाई और जेड खाली, गुडविल प्रीमियम नहीं है, अन्य रिजर्व है। अन्य रिजर्व नया रिजर्व अभी भी देखा, बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, एक्स और वाई में जाएगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो यहाँ लिखना, लॉस होगा तो उधर जाएगा। एक्यूमुलेटेड P&L नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन में, ख़त्म। इस तरफ आ जाइए फिर से, भाई चलो गोवा रोम आए।
एक्यूमुलेटेड पी एंड एल है ना, बैलेंस शीट की एसेट साइड में पी एंड एल एंट्री भी करी थी आपने, ये एंट्री करी थी ना एक्स वाई 2 पी एंड एल, 2 पी एंड एल, ये कैपिटल में 2 पी एंड एल आप यहाँ पर लिखेंगे। बाकी रिवैल्यूएशन का लॉस होगा तो यहाँ लिखना, 2 गुडविल बैलेंस शीट की एसेट साइड में होगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। और लास्ट में 2 बैलेंस कैरिड डाउन बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करके क्वेश्चन नंबर 71 की इमेज भी आप मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू।